अभिजीत गोसावी। अच्छा, आपकी मतलब गायकी में कहाँ से आए हो, क्या आपकी हिस्ट्री? मैं मूलतः प्रयागराज से हूँ, इलाहाबाद से। वैसे बंगाली हूँ, पर हम लोग 5 जनरेशन इलाहाबाद के, हम 5 जनरेशन इलाहाबाद से हैं। तो मेरी जो हिंदी है वो इलाहाबाद वाली है। हाँ, तो प्रयागराज में वैसे बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है। और कितनी लैंग्वेज? वैसे 15-16 लैंग्वेजेस में मैं गाता हूँ, और गुजराती लिख पढ़ लेता हूँ। गाता तो हूँ ही। गुजराती में मेरे शायद मैक्सिमम भजन गुजराती में ही है, और उसमें भी मैक्सिमम इनके साथ ही है, रवि भाई के साथ। क्या बात? हाँ, तो आज हमारे ओरडे करके हम लोग का एक स्वामीनारायण भजन है, तो वो भैया की म्यूजिक में किया था। तो वो अभी सिर्फ यूट्यूब पे 2.5 करोड़ के ऊपर व्यूज हो गए। हाँ। आज एक्चुअली श्रद्धा में जो अभी चल रहा है, इतना बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, तो आप क्या आज क्या लोगों को क्या पेश करने वाले? क्या जैसे बोलते प्रसाद, जैसे बोलते मंदिर में प्रसाद होता है, होटल में खाना मिलता है, वो खाने का अलग रहता है, लेकिन मंदिर में जो भोजन मिलते हैं उसको प्रसाद बोलते हैं। तो आज ही कौन सा प्रसाद आप? परसों जब मंदिर की ओपनिंग थी ना, तो उस दिन एक 41 मिनट्स का एक गाना था पंच तत्व के ऊपर, रवि भाई की कॉम्पोजिशन थी, और मैंने दिव्य कुमार करके एक सिंगर है, काफ़ी फेमस है, और ऋषि पंड्या हम लोगों ने गाया। तो परसों वो हाजिरी लग गई वहाँ पे। आज मैं मेरे ही कॉम्पोजिशंस गाने वाला हूँ, और आज मारे ओरडे गाने वाला हूँ। तो खास तो वो कॉम्पोजिशन की एक लाइन हो जाए। आज मारे ओरडे रे आव्या विनाशी अलबेल बाई में बोलाविया रे, सुंदर छोगा वाड़ो छे आज मारे ओरडे रे। आज ગુજરાતીમાં થોડું પૂછી લો કે સાથે સાથે કે દર્શકો ગુજરાતી વધારે છે તો ખાસ એ લોકો પણ તમને વધારે માણી શકે। આજે કઈ એવી તમારી ઝલકો હશે જે લોકોને સ્પર્શી જશે? आज कौन सा गाने वाला हूँ जिससे ये है दिन गुरु के ऊपर है, जैसे आप गुरुपंथी हैं। स्वामी शरण आओ मनवा गुरु चरण आओ, ओ गुरु शरण आओ मनवा गुरु चरण आओ, यहाँ वहाँ जा ढूंढते जिसको, यहाँ वहाँ जा ढूंढते जिसको, उसको स्वयं में पाओ, स्वामी शरण आओ रे मनवा गुरु चरण आओ। तो गुरु गोविंद दोनों खिड़े, इसको लाभ काय को लागू पाओ, बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद जी। तो गुरु की जो महिमा है अपने यहाँ, वो आपको किसी लग रही है? गुरु के और कौन से गाने आप देने वाले बात? आज है श्री जी स्वामी की पालकी चली है करके, महाराष्ट्र का एक फोक फॉर्म है, लावनी बोलते हैं, तो वो गाने वाला हूँ। एक क्लासिकल कॉम्पोजिशन है राग मालकौंस में, आज बंगले में घुंघरू बाजे रे, वो गाने वाला हूँ। अभी आपने गुरु गोविंद दो खड़े जो कबीरदास जी का है वो, तो भजन प्रवाह करके हम एक कॉन्सर्ट करते हैं, तो जिसमें मौलिक भजन ही रहते हैं, उसमें हम लोग वो गाते हैं। साधो इतना जानिए, साधो इतना जानिए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए, साधो इतना जानिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ है खोट, अंतर हाथ सहाय है, अंतर हाथ सहाय है, बाहर बाहे चोट, ओ साधो इतना
कबीरदास जी कितना इजी लिखते थे। गुरु कुम्हार है और शिष्य कुंभ है। तो गुजराती का एक मन्ना दा का गाया हुआ गाना है, अविनाश व्यास जी का, उनकी कॉम्पोजिशन। जी जी नहीं 50 साल के बाद वो पूरी किया था। छोटी उम्र में आपको प्रयाग का पानी की ताकत बोली जाती है क्या? संगीत आई थिंक जितनी भी ललित कलाएं हैं उसमें वो करते समय हमें पता चल जाता है कि गुरु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। उसके मतलब इवन रियाज क्या करना है, या सांस, शिव तांडव स्तोत्र हम गाते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, तो शिव तांडव में सांस कहाँ लेनी है, कैसे लेनी है, ये भी कोई अगर बताएगा तो खास मेरा तो सुनना चाहूंगा। मेरा भी गुरु शिव भक्त थे, राइट, तो हम भी शिव तांडव थोड़ा सुनना चाहेंगे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड्डमड्डमड्ड मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद् धगद् धगज्ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। सुनते हुए अंदर से कुछ एक रो को कोई छू जाता है, ऐसा लगता है। तो खास आपने जैसे बोला गुजराती अपने आज को रवि भाई की भी फरमाइश है। पंखियों एकल शोर कर्यो भाई धरती ने सूरज चूम्यो, पंखियों एकल शोर कर्यो भाई धरती ने सूरज चूम्यो, उथली लई ने साजनो समीर आज वने वन घूम्यो, वने वन घूम्यो। ओहो खुली पड़ेली प्रीत नो आरक कड़ी कड़ी ये जाण्यो, खुली पड़ेली प्रीत नो आरक कड़ी कड़ी ये जाण्यो, शरमनी मनी धरणी काली रात नो घूमटो ताण्यो, घूमटो ताण्यो, घूमटो ताण्यो, घूमटो ताण्यो। सुखी की आपके मुंह से सुखी सुनना चाहूंगा, आपकी वो आवाज को सुखी सूफी कबीरदास जी की कॉम्पोजिशन आते हैं जिसमें है हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमारा इश्क जो है उससे लगा हुआ है, रहे आज़ाद या जग में, हम मतलब पहाड़ों पे चले जाए और दुनिया भर से आज़ाद हो जाए या सबके बीच में रहे, हमन दुनिया से यारी क्या। या विधि मन को लगावे मन के लगाए प्रभु पावे, जैसे नटवा चढ़त बांस पर ढोलिया ढोल बजावे, धूप दीप नैवेद अर्घ जा ज्ञान की आरत लावे। धूप दीप इन सबको हटा दो, धूप दीप नैवेद अर्घ जा ज्ञान की आरत लावे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, फिर जन्म नहीं पावे, फिर जन्म नहीं पावे, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग में, रहे आजाद या जग में, हमन दुनिया से यारी क्या, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। साथ से आपने स्टार्ट की, इतनी मतलब छोटी उम्र, इतनी मतलब हाइट पे आप पहुंच गए हो, तो कितने कभी से भजन प्रवाह के मतलब मैं बॉलीवुड तो गाता ही था,
अभी 4 साल पहले मैंने तय किया कि भजन का कुछ करना है। अच्छा। तो भजन पर पहले 1 साल सिर्फ पढ़ाई की। कहाँ से इंस्पायर? नहीं, मुझे भजन में या स्पिरिचुअल म्यूजिक में वैसे भी इंटरेस्ट था। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि बॉलीवुड के मुझे कुछ 8,500 गाने आते हैं। तो उसके बाद क्या, फिर क्या होता है ना, पल पल दिल के पास तो आप रोज वही गाएंगे जो गाया गया वही गाएंगे। तो अपनी क्रिएटिविटी के लिए देन वी स्टार्टेड दिस भजन प्रवाह। उसमें हम सिर्फ, तब से मैं आपको ओरिजिनल ही सुना रहा हूँ, पर आशा है आप बोर नहीं हो रहे होंगे। तो मुझे बहुत मजा आता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि छोटी उम्र में ये अपेक्षा एक्सपेक्टेशन रखना वो भी एक को भी लगे हमको एक सरप्राइज पैकेज है, हमारे लिए एक सरप्राइज पैकेज रियली, कि इतनी छोटी उम्र आपने जिस तरह से जिस तरह से मैं सोच रहा था, अनु जनोटक में सोच रहा था कि वो उसको भी मैं थोड़ा ऐसे बोल नहीं, आप ये एज में उससे भी हाइट पकड़ रहे होते, मतलब आगे क्या इतनी बड़ी लंबी भजन प्रवाह यहाँ सफर हो गया भी करने का मेरा मन है। ओके, अगर सब ठीक रहा, कोशिश कर रहे हैं फरवरी में अगर हम कर सकें तो यही सब, बाकी सब एवरीथिंग यू विल मैनेज, म्यूजिक का और ये सब। तो भजन प्रवाह में हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि शास्त्र मत से भी, मतलब ये है कि साहित्य या भजन बोर करने के लिए नहीं है। अभी के जनरेशन को एक हो गया ना कि यार भजन नहीं सुनना। मेरे यंग जनरेशन के लिए आप देखिए, तब से मैं रिदमिक गाने ही गा रहा हूँ। वो एक लिमिट होती है सुनने की, बाद में लोग नए ढूंढते हैं। आज के दिन में लोग हर चीज में कुछ अलग अलग ढूंढते रहते हैं। जैसे आपने भी सोचा कि यहाँ पर आगे क्या तो भजन प्रवाह में हम लोग जो कुछ प्रस्थान कर रहे हैं, दादू दयाल कर रहे हैं, रहीम कर रहे हैं, कबीरदास जी को भी मैं नरेट करता रहता हूँ कि क्या उन्होंने बताया, फिर जाके हम लोग उस गाने को गाते हैं। हनुमान जी के भजन हैं। हनुमान जी की पसंदीदा। अच्छा, ये जय हनुमंता करके एक भजन है, अभी 7-8 दिन पहले रिलीज हुआ है संस्कार पे, तो वो शारंगपुर हनुमान मंदिर का पूरा उसमें। जय हनुमंता जय भगवंता, जय हनुमंता जय भगवंता, जय हनुमंता जय भगवंता, जय हनुमंता जय भगवंता। भक्ति के परम साधक की सुन लो ये कथा है निराली। शक्ति अपार टिके ना कोई शत्रु कितना भी हो बलशाली। केसरी नंदन भव भय भंजन, संकट मोचन हनुमाना। भक्ति के परम साधक की सुन लो ये कथा है निराली। अंजनी के सुत बड़े ही हठीले, जान के फल कोई सूरज लीले। राम ने दी जो मोतियन माला, दांतों से एक एक मोती चबा डाला। निज हाथों से चीर के छाती बोले हृदय में बसे हो हमारे। निज हाथों से चीर के छाती बोले हृदय में बसे हो हमारे। केसरी नंदन भव भय भंजन, संकट मोचन हनुमाना। भक्ति के परम साधक की सुन लो ये कथा है निराली। जय हनुमंता जय भगवंता। पूरा ये कथा के फॉर्म में विदाउट, मतलब ऐसा लग रहा है विदाउट इंस्ट्रूमेंट भी लग नहीं रहा कि अपने इंस्ट्रूमेंट नहीं साथ में, ऐसा लग रहा है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपके साथ। एक्चुअली भैया आप लोगों ने पहले पढ़ाई बुक की। शिरडी के साईं बाबा का एल्बम किया, रवि भाई ने पूरा म्यूजिक किया उसका। अच्छा। तो उसमें भी ये था कि आपको साथ में साईं बाबा की चीजें पढ़ के हमने साईं सच्चरित्र से उसको लिखा। देन गंगा के ऊपर किया, गंगे का एक है हर हर गंगे गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे, गंगे हर हर गंगे। गंगे अमृत है गंगा का पानी, मुक्ति है गंगा धार। अमृत है गंगा का पानी, मुक्ति है गंगा धार। गंगा के जल को पीने से नष्ट हो पाप ताप को विचार। जो इस धारा में डुबकी लगाए भव से हो जाए पार। हर हर गंगे गंगे हर हर।
तो हर गाने में आपने नोटिस किया होगा एक पब्लिक पार्ट है जो लोग यस गा सकते यस यस हैं। हर हर गंगे। आपने इस तरह से दिया है ना जैसे लोगों को इजीली डाइजेस्ट है, हाँ। क्योंकि ये चीज में आपको भी ऐसा लगे कि थोड़ा चैलेंजेबल है, मुझे यंग जनरेशन को भी कैच करना है, हाँ। मुझे यंग जनरेशन को भी कैच करना है भजन में भी, तो इसके लिए उनको अगर बैठा के केवल कठिन चीजें सुनाते रहेंगे ना, दे आर नॉट, ये हर हर गंगे आप साथ में गवा लीजिए तो दे आर विद यू। और जो भी वर्ड है कविता के मीन्स गायन के, तो उसमें सब वर्ड गरिमापूर्ण है, ऐसा नहीं कि कोई भी शब्द उठा कर रख दिया। मैं आपको इसके लिरिक्स सुनाऊं। गंगा जल की बूंद बूंद में अमृत सार समाया, माने जल पीने वालों का तीनों ताप मिटाया, जीवन दायिनी धारा जल की पाल रही संसार, ओ जीवन दायिनी धारा जल की पाल रही संसार, जो इस धार में डुबकी लगाए भव से हो जाए पार, हर हर गंगे। एक साई की हो जाए साईं का शिरडी की पावन गलियों में घूमे साईं मतवाला, जन जन के दुख दर्द मिटा कर जगमंगल करने वाला, घूमे साईं मतवाला। तो साईं राम श्याम साईं श्याम साईं राम साईं श्याम, इसमें फिर पब्लिक साईं राम साईं श्याम, मतलब आप मतलब सबको साथ में रहे वही। इसमें क्या होता है, उनकी एक एक लीला है बाबा की। ओके, तो पहले में उस लीला के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। 1910 की एक घटना है, वो करके देन आई गो टू द सॉन्ग। फिर हाँ वो मतलब आपने साथ जुड़िए, पहले वो मीनिंग समझ भी एक्चुअली क्या है, और बात वो डिफॉल्ट तो आ जाए, वो बहुत जरूरी है। अब मैं अभी बोल रहा था कि गूगल वाला टाइम आ गया, तो लोग गूगल करके उसको पढ़ेंगे, उसके पहले आप गूगल बन के बता दीजिए। तो अब जो ट्रेडिशनल भजन है, पायो जी मैंने राम रतन पायो, तो जहाँ तक मुझे अंदाजा है, मैंने अड़गड़ानंद जी को पढ़ा था कि नाम की महिमा के बारे में ना, कलयुग केवल नाम आधारा, तो ये शायद ओरिजिनली पायो में रामानंद स्वामी ने जब उनको अपना लिया ना मीराबाई को, तो उन्होंने गुरु के अपनाए जाने पे बोला था कि जन्म वो वस्तु अमोलिक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। उसको हम लोगों ने नाम से राम हुआ, और अब उसको राम का भजन बोल के गाया जाता है। उसमें रामचंद्र जी का कहीं वर्णन नहीं। पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आज दुनिया में जिस तरह से परिस्थिति है, जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि हालत भी परेशान है, लाइफ में सेटिस्फेक्शन सुसाइड केस बढ़ रहा है, तो आज के दिन में भजन की क्या अहमियत है, जरूरत क्या है, पर्टिकुलर यंग जनरेशन जो जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, उसको आपका किस तरह से भजन के जरिए भजन मतलब गुरु की आवश्यकता जितनी आज के समय में है, उतनी मुझे लगता है कि पहले नहीं थी। सतयुग में नहीं थी अभी। सतयुग में तो सब गुरु की सब मानते थे ना। अब ये है, वो हम बोलते हैं ना, हम फादर को मानते हैं, फादर की नहीं मानते। तो वो हो गया, बहुत आवश्यकता है। और
आई बिलीव कि लोग काफ़ी, जैसे सदगुरु को आप देख लीजिए, ईशा फाउंडेशन में यंग जनरेशन को किस ढंग से ट्रांसफॉर्म किया है उन्होंने। शांभवी मैंने भी की है, मतलब उनका भाव स्पंदन हो गया, वो मैंने नहीं किया, सूर्य क्रिया किया है। तो जिस ढंग से उन्होंने मॉडर्न एज को टैप किया है, मॉडर्न एज की भाषा बता के, उनकी भाषा में बात करना बहुत ज़रूरी है। तो वो चीज़ें धीरे धीरे हो रही है। नित्य स्वरूप दास जी कितने इजी एग्जाम्पल्स देते हैं, कितने आसान, मतलब एक होता है ना कि हम पुराणों की बात करते रहे, ये हुआ वो नहीं, हम आपको और मुझे लेके अगर मैं बात ना करूं तो फिर उसकी प्रासंगिक जनरेशन जो चाहती है उसको आज की क्या भजन प्रवाह का मैं जो बोल रहा था ना कि पहले मैं अगर उसका मीनिंग बता के गा रहा हूँ तो आपके लिए वो सुबोध है। अदरवाइज आप आधे समय सोचते रहेंगे कि यार ये कबीर का क्या गा रहा है। तो और न्यू जनरेशन को कनेक्ट करना है तो उसकी माइंड उसको समझ के उसको लॉजिकली कनेक्ट करा तो वो अच्छी तरह से फॉलो भी करे, वो भी एक अच्छी चैलेंज भी है, अच्छा भी बात। अच्छा, आपने जो मुझे पूछा ना भजन का कि सोचा, तो मैं बहुत वैरायटी बनाना या गाना पसंद करता हूँ। बॉलीवुड में हर किसी का एक टाइप, मेरे भी बॉलीवुड के जो गाना जैसे है वो एकदम बहुत चिल्लाने वाला गाना ही है। सुन ले खुदा गौर से जरा, आसमां मेरा अब आसमां मेरा, ओ मैं तो अकेले चल दिया हाथों में लेके पतवार, माझी पे मुझको नहीं था थोड़ा सा भी एतबार, जश्न है जीत का जीत का जीत का। अब ये पूरा ह्यूज 1.5 लाख लोग हैं वेम्बली स्टेडियम में, अजय देवगन लंदन, अजय देवगन गा रहा है और सलमान खान गा रहा है, उसका एक अलग जोन है। लेकिन जैसे परसों इन्होंने जो गाना बनाया उसमें मेरे बेस नोट्स का बहुत अच्छा यूज किया। बॉलीवुड कहाँ करे, बॉलीवुड तो आप कितना चिल्ला सकते हैं वही पहले पूछा जाता है। ये वाला गाना शंकर एहसान लॉय का था। अच्छा, उन्होंने कंपोज किया था। और आपका दोनों का कॉम्बिनेशन क्या था, कहाँ से शुरू? शायद आज हमारे होल्डर से ज्यादा कॉम्बिनेशन हमारा पहली बार मिलना हुआ धुन से। स्वामीनारायण मंत्र की धुन सरदार मंदिर के माध्यम से मुझे काम मिला था कि आपको 9 राग में धुन बनाना है और वो विदाउट कट, क्योंकि ब्रिज बना के एक राग में से दूसरे राग में जाना है और कहीं पे कट नहीं होना चाहिए। तो वो धुन मैंने आज से 8 साल पहले बनाई। तो 8 साल पहले जब बनाई तो सिंगर का चूज करने का जब आया तो सबसे पहले मेरे दिमाग में, मैंने इनको बहुत भजन में और फिल्मों में सुना था, तो मैंने सोचा कि अभिजीत भाई उसको ज़्यादा परफेक्टली गा पाएंगे। तो मैंने इनका नंबर ढूंढा वहाँ स्टूडियो से। फिर जब पहली मुलाकात हुई तो मुझे पता चला कि इतने डाउन टू अर्थ है, इतनी ऊपर ऊंचाई पर पहुँचने के बाद भी तब से हमारा ट्यूनिंग हुआ। तो फिर उन्होंने धुन पहला गाया, बाद में दूसरा तुरंत प्रोजेक्ट आया आज हमारे होल्डर। तो उस पद को इतना प्रतिसाद मिला लोगों से कि इतना ज़्यादा लोगों ने लाइक किया इनकी आवाज़ को और म्यूजिक को और कंपोजिशन को। तो तीनों का त्रिवेणी संगम और संतों का आशीर्वाद से आज वो 2.5 करोड़ के ऊपर उसका यूट्यूब पर है। तो संत लोग भी बहुत राजी हुए थे और धीरे धीरे फिर हम लोगों ने बहुत सारे एल्बम बनाए। फिर इनका साईं भजन का जो एल्बम है उसमें भी उन्होंने मुझे मौका दिया कि वी आर अ टीम एक्चुअली। मैं कल जा रहा हूँ ग्वालियर, यहाँ से दिल्ली होते हुए ग्वालियर, और तो ग्वालियर से दतिया करके एक जगह, वहाँ पंडोखर सरकार करके हनुमान मंदिर है, तो वहाँ के 8 गानों को वहीं लिखना है, वहीं सारा कंटेंट वहाँ के जो महंत जी उनके साथ प्लान करना, उसके बाद रवि भाई उसका सब काम कर, वो भी अगले 1.5 महीने के अंदर, मतलब बहुत बिजी रहने वाला है अगला 1.5 महीना। नवग्रह की जो बात थी, नवग्रह, तो वो आपको मतलब पहली बार रवि भाई बताया, आपका रिएक्शन क्या? नवग्रह, तो नवग्रह की जो बात थी, पहली बार बात आपसे हुई, आपका पहला रिएक्शन क्या था? और बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो चैलेंजिंग चीज वैसे ही पसंद है। वो इतना पीसफुल हुआ है ना, मतलब मैंने ललित गाया उसमें, मैंने भैरवी गाया, स्वामी नारायण
स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। इस एल्बम में आलाप देसाई जी, आशिक देसाई जी के साथ उन्होंने भी गाया अभिजीत भाई के साथ, और हमारे गुजरात के सचिन लिंगने उन्होंने भी गाया। सचिन ने भी, हाँ, वो उसका भी एकदम सुरेश वाडकर जैसी आवाज है उनकी, तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अप्रोच गाने का बड़ा एक मारे वर्ड है आपको। आज मारे ओरडे रे आव्या विनाशी अलबेल बाई में बोलाविया रे सुंदर छोगा वाड़ो छे निरख्यानेणा भरी रे नटवर सुंदर श्री घनश्याम शोभाशी कहूँ रे निरखीला जे कोटिक काम गूंथी गुलाब नारी कंठे आरोप्या में हार लईने वारणारे चरणे लागी वारंवार आप्यो में तो आदरे रे बिस्वाचा करियो करी प्यार प्रेमानंद रे बाई में सर्वे समाचार आज मारे ओरडे रे। अच्छा, आपकी अभी ड्रीम्स और एम्स की अब क्या अभी आगे अभिजीत भाई? मतलब ये है कि बॉलीवुड में जैसे मेरे नाम के साथ ही होता है कि मैं मन्ना डे बहुत गाता हूँ, यशोदास गाता हूँ, ये गाता हूँ। मेरा ये है कि मेरा नाम इससे जाना जाए कि ये वो बंदा है जिसने भजन प्रवाह किया था और जिसने ये सनातनी जो परंपरा है उसको लेके नए जनरेशन के सामने दे के गया, जाने के पहले ये काम करके गया। बस यही। संस्कृत में भी मैं अभी इन पे काम कर रहा हूँ, आदिशंकराचार्य पे कर रहा हूँ। तो आपने सुना होगा गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी भवान्याष्टकम। सो न्यू जनरेशन को ना वो पुराने इंस्ट्रूमेंट से हट के आई एम मेकिंग समथिंग जिसमें गिटार रहेगा, कोहॉर्न रहेगा, वो ये सब फ्यूजन अपन बोल सकते हैं, सब फ्यूजन में और हार्मनीज रहेंगी। तो ये अभी कर रहा हूँ। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। इस पे अच्छा, मुझे चुनाई की फिर भी मुझे मैं चाहूँगा कि यशोदास का भी जो आपने जिक्र किया उसकी आवाज़ भी बहुत मतलब आपने मेरी उसको सब करके और आप भी चाहते हैं कि उससे हटके नहीं, लेकिन एक बार में उसकी एक झलक अपने यशोदास कौन सा यशोदास जी का कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आपको जो भी पसंद? सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे निंदिया के उड़ते पाखी रे अखियों में आ जा साथी रे रारी रारू ओ रारी रू रारी रारू ओ रारी रू रात के रथ पे आने वाले नींद का रस बरसाने वाले इतना कर दे कि मेरी आँखें भर दे आँखों में बसता रहे
सपना ये हंसता रहे, सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे। Assam movie, I think so, Kamal Hassan, right? Kamal Hassan और श्रीदेवी के ऊपर था, बहुत ही मतलब इमोशनल मूवी, सदमा। अच्छा, एक तो अपने आज के दिन में जिस तरह से बच्चे को अपना यंग टैलेंट के लिए जो प्रोजेक्ट और स्कोप मिलता है, पहले ऐसा स्कोप नहीं मिलता था। अलग प्लेटफॉर्म है, सारे काम है। आपके एक्सपीरियंस क्या रहे न्यू जनरेशन के बारे में? आप जिस तरह से बैठे थे तो जिस तरह से आपको न्यू जनरेशन जो दिख रहा है आपके सामने, वो कैसा लग रहा है? कुछ चीज़ों में मतलब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, उसको लेके कुछ एक मेरी रिजर्वेशंस हैं, आप बोल सकते हैं। ये मेरी धारणा है। पहले जो एक कैसेट आता था ना, एक कैसेट में 8 गाने होते थे। कल ही मैं भाई से बात कर रहा था, और अगर वो HMV की कैसेट हो तो वो 2 बार में घिसने भी लगती थी। तो हमको क्या रहता था, हमारे पास एक चैलेंज होता था कि 2 बार में वो 8 गाने उड़ जाने चाहिए, नहीं तो एल्बम घिसना शुरू हो जाएगा। तो वो जो एक चैलेंज होता था ना, उसमें हम लोग बहुत ज्यादा एकाग्रता से वो गाने उठाते थे और सब। जब से उसके बाद MP3 आया, फिर ब्लू रे डिस्क आ गया, एक डिस्क में 550 गाने, तब से ये हो गया कि अरे उठा लेंगे यार, कल उठा लेंगे, बाद में उठा लेंगे, 50 बार चला लेंगे, 500 बार चला। वो रियाज में ना वो एक प्रॉब्लम, जो लोग बहुत फोकस्ड रियाज वाले हैं वो लोग आज भी यूट्यूब में अजय चक्रवर्ती देख ले रहे हैं, या किसी से अच्छा। मेरा भी एक चैनल है जिसमें मैं सिखाता हूँ, सिर्फ सिखाने की चीजें हैं, तो वहाँ पे आके जो सीखने वाले हैं। और देखिए, संगीत या ललित कलाएं जो थी वो हमेशा कॉमन हर पब्लिक के लिए तो कभी नहीं रही। उसी के बीच में जो थोड़ा पागल सा होगा, जो उसको लेके करना चाहेगा, उसके लिए ही थी। तो आई बिलीव कि सीखने वाला जो पैटर्न है ना, वो बहुत डाइल्यूट हो गया है। और पहले अच्छा, सारेगामा में भी मेरे समय में एक दिन में हम 3 एपिसोड शूट करते थे, मतलब 12 गाने हमें गाने पड़ते थे, और जिसमें 4 गाने उसी समय मिलते थे, विद इन हाफ एन आवर उठाना पड़ता था। अभी वीक में 1 गाना होता है। गाना मेरी मम्मी दीवार का रंग करती है, पापा रिक्शा चलाते हैं, वो हर किसी के साथ। हाँ, मतलब ऐसे ऐसे लोगों को मैं टीवी देखता नहीं हूँ, इसलिए बहुत नहीं पता। सुना कि इसके पहले कोई कंपटीशन कोई बंदे ने जीता था, जिन लोग 4 या 5 जनरेशन से सिर्फ गाना ही गाते, उसको दिखा रहे थे, वो पॉलिश करता है। लेकिन सही में वो पंजाब का नहीं था ऐसा। मतलब वो अभी जिस तरह से वो एक क्या है, TRP की जो दौड़ चल रही है, वो TRP की दौड़ है। हर चीज के एक साइड इफेक्ट होता है। जैसा बोलते हैं BDC की भी साइड इफेक्ट आती है, दवा लेनी जरूरी है, लेकिन दवा की भी साइड इफेक्ट आती है। कभी किडनी को भी डैमेज कर देती है, कभी लीवर को भी डैमेज कर देती है। और दूसरा ये स्टेटमेंट था हर दूसरे कलाकार के लिए कि ये तुमने रफी साहब से भी अच्छा गाया, और अगर HD बर्मन तुम्हें सुने होते तो तुम्हें गवाए होते। ओवरबोर्ड एक्सप्रेशन है। TRP अच्छी बात है, पर एक छोटे शहर से कोई सिंगर आया बेचारा, उसको आप इतना भ्रमित भी मत कर दीजिए कि वो खुद को। मैं हमेशा रियलिटी शो के बारे में बोलता हूँ कि जितने दिन आप रेनेसा में रहते हैं, 5 स्टार में, और आप शूट कर रहे होते हैं, नीचे जाते हैं, सोनाटा खड़ी रहती है, फिर जिस दिन आप रात 3 बजे निकल के वापस आते हैं और सुबह 6 बजे बोला जाता है चलो होटल खाली करो, तब जब एक ऑटो पकड़ना होता है, या जब वो विरार की लोकल पकड़नी होती है इसमें पैर रखने की जगह, तब जाके रियलिटी शो उस दिन से शुरू होता है। क्या बात तब तक तो जो दिखाया जा रहा है रियलिटी के नाम से जब चलता है, रियलिटी नहीं है, वो नहीं है। ठीक है, TRP अपनी जगह। आज की यंग जनरेशन आपके मैसेज खास कि आपको संगीत में रस किस तरह रुचि रखनी चाहिए, संगीत क्या है, असली संगीत क्या है। देखिए, जो संगीत में जगजीत अंकल एक चीज बोलते थे, जगजीत सिंह जी, की 2 तरह का म्यूजिक होता है। एक वो म्यूजिक जो आपको अच्छा लगता है, वो आपके लिए अच्छा म्यूजिक। मेरी बिटिया K-पॉप सुनती है, K-पॉप मतलब कोरियन पॉप सुनती है। इस पर्टिकुलर कालखंड में उसके जीवन की अवधि में, अभी जब वो 10th 11th में है, तब उसको K-पॉप अच्छा लगता है। कुछ दिन बाद M-पॉप, P-पॉप, J-पॉप
सब होते होते फाइनली फिर एक टाइम आ जाएगा जब आपको क्लासिकल या स्पिरिचुअल म्यूजिक, उसका एक एक फेज होता है। तो आपको जो अच्छा लगता है उसको आप सुनिए, पर हमारे देश का जो ट्रेडिशनल म्यूजिक रहा है, जिसको हम स्पिरिचुअल या इस नाम से अगर आप नहीं जानना चाहते मत जानिए, थोड़ा थोड़ा संस्कृत सुनिए जब भी मौका मिले, छोटे धुन सुनिए, वो भी आपको करता है। किसी भी तरह से आपका कोई गुरु, जैसे मैंने अभी सदगुरु की बात की, श्री श्री हैं, मुरारी बापू हैं, अभी मैंने मुरारी बापू कि कोई ना कोई किसी से, जैसे घर सभा होती है, रोज अगर आप 15 मिनट भी किसी को सुनते हैं तो यू आर मोर रूटेड। और जहाँ तक ललित कलाओं की बात है, वहाँ रियाज का ना कोई कभी ऑप्शन था, ऑल्टरनेटिव था, और ना ही रियाज का ऑल्टरनेटिव आज भी है। इससे तनाव नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, वही रोज करना पड़ता है। आप एक दिन गाना है और आप सोचेंगे वो कुश्ती के दिन व्यायाम करने से कोई फायदा नहीं होता। कुश्ती का व्यायाम एवरी डे का होता है। उसी तरह म्यूजिक का, ललित कलाओं का, अगर आप डांसर हैं, एक दिन अचानक अब सोचिए मेरे जैसा मोटा आदमी आज ही सोच ले अभी मुझे डांस करना, पैर वैर तोड़ ताड़ के बैठ जाऊंगा, रोज ही करना पड़ेगा, तो आपको भी करना पड़ेगा। इट इज जस्ट लाइक एजुकेशन ऑल्सो, यू हैव टू स्टडी एवरी डे in order to reach a certain curriculum or syllabus. You have to fulfill the whole syllabus in order to give the exam. But जिंदगी वो वाला एग्जाम, जिंदगी पहले एग्जाम लेती है, फिर बताती है कि ये आपका सिलेबस था, तो उस एग्जाम के लिए आपको रोज तैयारी करनी पड़ेगी। सिलेबस बाद में, इसमें पहले पढ़ाई होती है, फिर एग्जाम होता है। जिंदगी में एग्जाम पहले होता है, फिर पता चलता है सिलेबस क्या क्या था। इसलिए तो मेहनत करिए, जो आपको पसंद है उसको खूब दिल से करिए, और सब तरह का म्यूजिक सुनिए। डोंट अफिक्स योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर जॉनर ऑफ म्यूजिक की। ये जगजीत अंकल बोलते थे कि मैं आधा रह गया था वो, कि 2 तरह का संगीत होता है। एक वो जो आपको सुनने में अच्छा लगता है, वो आपके लिए अच्छा संगीत है, और जो आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता, वो आपके लिए अच्छा संगीत नहीं है। वो बुरा संगीत नहीं है अपने आप में। मुझे अफ्रीकन, हाँ, ज़ुलू ट्राइब का कोई गाना शायद समझ में ना आए, दैट डजंट मीन कि वो गाना अच्छा नहीं है। तो इस समय जो आपको अच्छा लग रहा है उसको उठाइए, डोंट जस्ट लिसन टू इट। मैं मेरी बिटिया को बोलता हूँ कि कोरियन गाना अच्छा लगता है तो बोलो कि मुझे 40 कोरियन गाने आते हैं जो मैं कोरियंस की तरह गा सकती हूँ, हो गया रियाज। फिर जिस दिन संस्कृत अच्छा लगने लगेगा उस दिन से आप संस्कृत का रियाज शुरू कर दो। तो रियाज एक्चुअली सतत प्रक्रिया है, तो वो आप करते रहिए बस। एक अच्छा दूसरे क्लास बैक टू रूट अपन बोलते हैं, तो संगीत बैक टू रूट कितना आपको बताया, बैक टू रूट कितना आज की जनरेशन में कितना जरूरी है। बैक टू आज की जनरेशन में मैं आपको भैया, एक शिवम खत्री करके एक लड़का है, वो 21 साल का है, वो बूढ़ों जैसा तबला बजाता है, बड़ों जैसा नहीं, बूढ़ों जैसा। आप 7 मात्रा का गाना या 10 मात्रा का गाइए, वो इतना मीठा बजाएगा, इतना कुछ बजाएगा। एक बिट्टू का नाम क्या है, पार्थ शंकर करके एक लड़का है, 21 साल का है। उसको अभी रेडियो में A ग्रेड मिला है, 19 साल में उसने दिया था ऑडिशन, डायरेक्टली A ग्रेड मिला। फ्लूट में उसने राग सरस्वती और राग मारवा बजाया था, और दोनों 1-1 घंटे बजाया था। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ललित कलाएं हमेशा कुछ पागलों के लिए ही सुरक्षित थी। तानसेन के समय आपको लगता है हर कोई गाना गाता था, वही कुछ एक बैजू बावरा, वही कुछ एक तानसेन थे। आप तबले में जाकिर भाई वाले टाइम को ले लीजिए, अभी वाले में ले लीजिए, आज रविचारी भी हैं जो बजा रहे हैं। तो सितार में रवि हो गया, या नीलाद्री हो गया, नीलाद्री सितार बजाते। तो वो एक पूरी जनरेशन है, अभी की यंग जनरेशन भी है जो बहुत रियाज कर रही है। जो कल मैं स्वामीनारायण गुरुकुल गया था, क्या संस्कृत बोल रहे थे छोटे बच्चे। तो हम अगर ये जनरलाइज करें ना कि आज किसी को संस्कृत से लेना देना नहीं, अभी भी है, जो है वो डेडिकेटेडली कर रहा है। मैं बॉलीवुड का गाना गा सकता हूँ, मेरा अच्छा रिपर्टोर है, तो मैं यहाँ पे आके आपसे 90% टाइम भजन प्रवाह की बात कर रहा हूँ, तो वो डेडिकेटेडली कर ही रहा हूँ। तो वो करने वाले को फिर रास्ता मिल ही जाएगा। तो आप कोई भी चीज करो, डेडिकेटेड करो, तो आपको दूर भी मिल जाएगा, रास्ता भी मिल जाएगा, हाँ, सब मिल जाएगा।